हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अमीन खुश आमदीद करता हूँ आपको स्पाइडर ट्रेडिंग चैनल में, जहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ले आता हूँ जो आपके जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो ले आता हूँ मैं उसके बारे कह रहा हूँ। और मैं यूजुअली जो क्रिप्टो की मार्केट को डेली एनालिसिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ फैक्ट आपके सामने रखूँ ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड कर सकें। और जो मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मैं अपनी वीडियो में ख़ास तौर से बताता हूँ, वो है एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन, जो आपको एंट्री लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चले जिस अंदाज से मैं सबसे पहले लार्जर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मालूम करता हूँ, ट्रेंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंड के बाद फिर मैं आपको एडवांस लेवल से प्राइस एक्शन के थ्रू आपको ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। उसी सिलसिले की एक नई वीडियो लेके चलें आपके सामने हाजिर हूँ। चले शुरू करते हैं क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस और चलते हैं सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट फ्रेम पे। ठीक है, ये है 4 आवर का चार्ट फ्रेम। और जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हो रही है, इसको 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे पर देखा जाए यहाँ पे तो एक अभी फ़िल वक्त एक साइडवेज कंडीशन में चल रही है। मेरे पिछले तमाम वीडियोस में देख लें तो उसको मैं डिटेल्स में जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको कल की वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया है। तो वहाँ यहाँ पे अभी तो कोई फिर से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पे सपोर्ट जो आपको बन रहा है 19,000 से लेके ये जो 20,000 के करीब तक का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको चलते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें क्रिप्टो की मार्केट बिल्कुल साइडवेज कंडीशन में चल रही है। यहाँ पे देखें बिल्कुल साइडवेज कंडीशन में चल रही है और कंप्रेस होते हुए चल रही है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट मिल रहा है 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, यहाँ पे इसको 19,878 से मिल रहा है। और इसका जो मेन रेजिस्टेंस जो मिल रहा है आपको 20,418 से इसका मेन रेजिस्टेंस मिल रहा है। और बीच में भी ये मार्केट में एक आपको 20,167 से आपको एक मेजर के माइनर टाइप का आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये तो होगी आपकी क्रिप्टो की बात। ठीक है, हम चलते हैं DXY इंडेक्स की तरफ। जो मार्केट में एक बात चल रही है कि क्रिप्टो की मार्केट क्रैश होगी, बहुत नीचे तक जाएगी, 10,000 तक जाएगी, 12,000 तक जाएगी। तो उसके लिए एक मैं सिनेरियो आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि उसके लिए क्या सिनेरियो बनता है। ये है DXY की इंडेक्सी मार्केट। और मैंने आपको बताया था कि DXY इंडेक्सी मार्केट का जो मेन एक जो सपोर्ट ये 107 से था ये। ठीक है, और ये पिछले 3 महीने का डाटा मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से ये नीचे आ रही है। अभी आप देखें DXY इंडेक्सी मार्केट यहाँ पे है और 109 वाला का जो ये रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने ब्रेकआउट कर लिया और सस्टेंस भी कर रहा है। अब सस्टेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। यहाँ पे देखें, ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर लिया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट इसने किया था लेकिन सस्टेंस नहीं कर पाया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर लिया और यहाँ पे रुकने की कोशिश में है। हो सकता है चल जाके देखेंगे हम हमारे स्टॉक स्टिक्स की तरफ। यहाँ देखें स्टॉक स्टिक्स नीचे आ रही हैं। ठीक है, स्टॉक स्टिक्स हो सकते हैं यहाँ से उसको बाउंस बैक मिले। अगर ये चीज़ होगी तो क्रिप्टो की मार्केट में आपको एक मेजर क्रैश देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देख लें इसको, 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देख लें, इसका स्टॉक स्टिक्स अभी नीचे आ रहा है। हो सकता है इस लेवल से इसको सपोर्ट मिले और ये बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ। अगर ये वाला जोन अगर यहाँ पे इससे पहले भी इसने तोड़ा था लेकिन यहाँ पे सस्टेंस नहीं कर पाया, अब यहाँ पे ये सस्टेंस कर रहा है, इसका मतलब है ये क्लियर इंडिकेशन है कि क्रिप्टो की मार्केट में हो सकता है लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले। ठीक है, ये तो होगी DXY इंडेक्स की मार्केट। और मैंने आपको क्रिप्टो की मार्केट का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चले अब हम चलते हैं हमारे प्राइस एक्शन की तरफ। और प्राइस एक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि हम आज मार्केट में पोजीशन अगर लेनी है तो हम क्या पोजीशन ले सकते हैं। जो भाई को मेरे ये जो इतनी, अब आप किसी को जो भाई मेरे नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। ये प्राइस एक्शन है, एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है, ये इसको कहते हैं CPR। एक होता है डिमांड सप्लाई जोन, एक होता है डिमांड जोन। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ
एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे मैं डिटेल्स में इस सारी चीज़ों के बारे, एक एक लाइन के बारे मैंने समझा रखा है, तो उसको लिहाजा देख लें। तो उसके साथ आप इस वीडियो को कंसल्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जो मेरे नए भाई, जो मेरे पुराने हजरात हैं जिनको इसके बारे पता है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखिएगा स्टॉक स्टिक्स 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे न्यूट्रल है, यानी ये ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, नीचे जी। और कल मैंने यहाँ से आपको एक लॉन्ग की पोजीशन दिया था और परसों मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सक्सेसफुल है। और यहाँ पे मैंने एक कल लेट नाइट भी मैं अपने ग्रुप में अपडेट किया था कि मार्केट का ट्रेंड जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शॉर्टर है, वो भी मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें, स्टॉक स्टिक 50% पे है। और हम इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे, स्टॉक स्टिक्स 90 पे है। ठीक है, स्टॉक स्टिक्स 90 पे है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, क्रिप्टो की मार्केट में ना एक ट्रेंड चलता है, जैसे लार्जर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चलता है, उसी अंदाज से क्या कहते हैं नॉर्मल जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसमें भी ट्रेंड चलता है। अब ट्रेंड कैसे चलता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ये हो गया आपका एक चीज़, इसमें देखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें आपको एक ट्रेंड चला था शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, इसी अंदाज से यहाँ पे एक साइडवेज कंडीशन में मार्केट चली थी, लेकिन ये साइडवेज कंडीशन की जो मार्केट है अभी ये ट्रेंड हो रही है एक ट्रेंड में। किस अंदाज से ट्रेंड हो रहा है आप इसको देखें, यहाँ पे देखें, ये देखिएगा मार्केट यहाँ से गई, इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यानी हायर लो हायर लो हायर लो होते हुए ये नीचे की तरफ आ रही है। अभी मार्केट को चाहिए कि अगर ये जो शॉर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड चल रही थी नीचे की तरफ, अगर इसको कायम रखना है तो ये जो वाला लेवल है आज का, जो ये जो CPR के ऊपर का जो ये ट्रेंड रिवर्सल लाइन है, इसको ब्रेकआउट ना करे। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो फिर मार्केट में समझिए आपको एक रिवर्सल ट्रेंड आएगा। ठीक है, हम ट्रेंड को पहले बंद कर लेते हैं और समझते हैं स्टॉक स्टिक्स के हिसाब से क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें स्टॉक स्टिक्स जो है आपको तकरीबन 86 पे है। अब इस हिसाब से मार्केट जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे शॉर्ट लेने का। अगर 85 पे है तो सेफ टारगेट होगा 20,484 से। अगर मार्केट उसके बाद भी कुछ करेक्शन ले सकती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा या ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो मार्केट जा सकती है इस लेवल ऑरेंज लाइन तक 20,792 तक। तो याद रखें यहाँ से भी ट्रेंड बन रहा है, इस लेवल से भी ट्रेंड बन रहा है, इस लेवल से भी ट्रेंड बन रहा है। शॉर्ट का उसूल क्या है, उसूल वही कि डिमांड जोन से आपको सेल की पोजीशन अप्लाई करना है और ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से आपको लॉन्ग की पोजीशन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉन्ग की पोजीशन दिया था वो सक्सेसफुल होंगे। अभी मार्केट CPR जोन पे आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। चलते हैं, आप देख लेते हैं 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे क्या चल रहा है। 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे यहाँ पे देख लें, ये 77 है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक लेके फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और वहाँ से आपको फिर से एक रिजेक्शन की एंट्री मिल जाए। ठीक है, अगर वही चीज़ नहीं, अगर यहाँ CPR जोन से डिमांड जोन पे आ जाए तो हो सकता है फिर यहाँ से आपको एक लॉन्ग की पोजीशन मिले। वो जो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अलग सिनेरियो रहता है, इसलिए कहता हूँ कि आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके लाजमी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो मार्केट में हालात सिचुएशंस चेंज होते हैं उसके हिसाब से मुझे अपडेट करना रहता है। तो उस हिसाब से मैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अलग सिनेरियो रहता है, लेकिन जब पोजीशंस लेने हैं उस टाइम अलग सिनेरियो रहता है। उस वजह से वहाँ पे उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पे मैं पोजीशंस भी देता हूँ और मैं जो पल पल की जो अपडेट होती है ख़ास, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये है इथेरियम का चार्ट। इथेरियम के चार्ट में हम चले जाते हैं 4 आवर में और चल जाके देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है।
जैसे कि कल मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे मैं कल इथेरियम का बताया था, तो कल की वीडियो देख ले 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे, आपको समझ में आ जाएगा। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें इथेरियम की मार्केट को एक साइडवेज कंडीशन में चल रही है अभी इथेरियम की मार्केट। देखिए इसका जो मेन सपोर्ट है यहाँ पे है और मेन रेजिस्टेंस जो इसने फेस कर रहा है ये। अब मैं इसका लेवल्स में आपको बता दूँ। इसका जो लेवल है आपको इथेरियम की मार्केट के 1526 के एक आपको लेवल है, और इसका जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है 1604, ये आपको मेन रेजिस्टेंस इसका फेस करने का मिल रहा है 1 आवर की चार्ट फ्रेम पे। अब इसको हम करते हैं क्लोज और चलते हैं हमारे प्राइस एक्शन की तरफ, और प्राइस एक्शन के थ्रू देखते हैं हम कोई ट्रेंड ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे 4 आवर की चार्ट फ्रेम पे और इसको देखते हैं स्टॉक स्टिक्स के हिसाब से। स्टॉक स्टिक्स यहाँ पे देखें 67 है, स्टॉक स्टिक्स 67 है, और इसके हिसाब से अगर प्राइस जाएगी, जब आप इसको कंपेयर करेंगे मार्केट को 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक जा सकती है इसको देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट जाएगी फर्स्ट या इसको रिजेक्शन मिलेगा इस वाले लेवल से जो 1633 है, या और उससे ज़्यादा भी अगर मार्केट जाएगी तो फिर मार्केट आपकी जाएगी इस लेवल तक 1676 से। ठीक है 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे। अब इसको देख लें 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें स्टॉक स्टिक्स कहाँ पे है, आपको 83 पे है। 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ, क्योंकि सीपीआर जोन है, सीपीआर जोन में आपको साइडवेज कंडीशन है, यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं खोलना पड़ेगा। अगर आपको इसके हिसाब से भी, अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम के हिसाब से भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड लेगी तो वही पोजीशन बनेगा 1633 से या 1676 से आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, क्योंकि ये आपका रूल के हिसाब से ये आपका डिमांड जोन पे आ जाता है, सप्लाई जोन पे आ जाता है। सप्लाई जोन से आपको शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना है। ठीक है, इसी अंदाज से आपको 30 मिनट से चार्ट फ्रेम पे देख लें स्टॉक स्टिक्स क्या बता रहा है। 30 मिनट से चार्ट फ्रेम पे देखें स्टॉक स्टिक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये कोई एक जोन पे जाए, या ये जाए सप्लाई जोन पे या ये जाए डिमांड जोन पे। डिमांड एंड सप्लाई के लिए मैं ऑलरेडी कह रखा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं डिटेल्स में इन सारी चीज़ प्राइस एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको वॉच कर लें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी अंदाज से हम चलते हैं बीएनबी की मार्केट की तरफ, और बीएनबी की मार्केट में हम सबसे पहले अपने प्राइस एक्शन को करते हैं क्लोज और देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या है। ये देखिए दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कल मैंने आप लोगों को इस लेवल से मैंने आप लोगों को लॉन्ग की पोजीशन दिया था। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों ने मैंने यहाँ से पिकअप किया होगा और वो सक्सेसफुल होंगे। जो आपको जो यहाँ पे जो मेन सपोर्ट मिल रहा था 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आप 276 है, और इसका जो मेन रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ रहा है 304। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं हम। अब चलते हैं हमारे प्राइस एक्शन की तरफ, और प्राइस एक्शन के थ्रू देखेंगे कि हमें कुछ पोजीशन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अब मार्केट में एक चीज़ देखिएगा, मैं आप लोगों को बारहा बता रहा हूँ, मार्केट में ये देखिएगा मार्केट एक लोअर एंड हाई बनाते हुए जा रही है। ये देखिए मार्केट यहाँ से आई, नीचे की तरफ टूटी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ। ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप ऐसे खींच लें तो आपको समझ में आएगा मार्केट एक ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर इस वाले ब्रेक हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट में ये इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का ट्रेंड है। ठीक है, तब भी हम पोजीशन लेंगे तो कहाँ से पोजीशन ले सकते हैं, उसको ये एडवांस लेवल आप प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऑलरेडी मैंने यहाँ से आप लोगों को कल दे रखा था पोजीशन, जो भाई यहाँ से पोजीशन लॉन्ग की पोजीशन अप किए होंगे वो लोग अभी प्रॉफिट में हैं। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम से देखते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट यहाँ पे देखिए, ये एक सिचुएशन देखें, मार्केट देखिए 81 तक 81 पे है, और 30 मिनट्स में 53 पे। अब हमें जाने देना होगा 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे आ जाए तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जाने देना होगा मार्केट को कोई एक पोजीशन पे, क्योंकि अभी तो जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन अप किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन ओपन किया होगा वो तो प्रॉफिट में है। लेकिन जो अभी न्यू
ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं वो अभी ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये सीपीआर जोन पे है। सीपीआर जोन पे है तो अब क्या करेंगे, ये वेट करेंगे 1 आवर के चार्ट फ्रेम के हिसाब से डिमांड जोन पे इसको जाने दें। कहाँ तक जा सकता है डिमांड जोन पे देखिएगा, इसका एक लेवल बनता है 283 से, इसका शॉर्ट का पोजीशन बनता है या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगी 288 से। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करने का भी एक तरीका है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। नहीं है तो मेरे वीडियोस को जाके देखें, उसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो 25% आप यहाँ से ले सकते हैं 283 से, और 25% आप ले सकते हैं 288 से, ठीक है जी। यहाँ से आपको अगर सप्लाई जोन पे मार्केट चली जाएगी तो यहाँ से आपको शॉर्ट का पोजीशन मिल सकता है, ठीक है। इसी अंदाज से अगर आप इसको नीचे की तरफ से शॉर्ट के ट्रेंड के अलावा अगर आप लॉन्ग का पोजीशन खोल लेने चाह रहे हैं तो इसको आने दीजिए आपके डिमांड जोन पे। यहाँ से आपको डिमांड जोन से आपको, लेकिन अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बन रहा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले तो वहाँ पे मैं आपको इन सारी बातों का जो पल पल में जो सिनेरियोस चेंज होते हैं या पोजीशन जो बनते हैं, मैं पोजीशंस भी देता हूँ, और जो सिनेरियोस चेंज होते हैं मार्केट में वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और डेली आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से मैं लगातार जो भी 100% एक्यूरेसी के साथ मैं ट्रेड दे रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी के साथ मैं ट्रेड दे रहा हूँ। लिहाजा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो ये सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मुझे भी एक मोटिफिकेशन हो, ठीक है। तो दूसरों को भी रिकमेंडेड करें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लॉसेस करके हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आते हैं, मुझे मौसूल होते हैं कि उन लोगों ने अपना लॉस रिकवर किया है। इससे मुझे खुशी होती है। और जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं चाहता तो प्रीपेड भी कर सकता था, लेकिन मुझे प्रीपेड नहीं करना है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अलमिया ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट का लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। इसी अंदाज से जो और भी ऑल्ट कॉइन्स के, मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बताता हूँ। और जो मेरे भाई ऑल्ट कॉइन्स के मुझे रिक्वेस्ट किए हैं उनको मैं पर्सनली मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कुछ कॉइन्स के मुझे रिक्वायरमेंट्स आए थे उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, और प्राइस एक्शन को। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन है इसका मैं स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप्स में दे देता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, अपने जो ट्रेंड लाइन जो लाइंस में ड्रॉ किया हूँ और उसको जो एक्सप्लेन किया हूँ मेरे वीडियो से आप जाके उसको समझ जाएं। ठीक उसी पॉइंट से याद रखें, उसमें एक चीज़ ये गौर कीजिएगा, ये प्राइस सेम होना चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए, क्योंकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सेम उसी पॉइंट से आप भी मार्क कर लें और स्टॉकिस्टिक्स लगाएं, आपको खुद ट्रेड समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी बेहतर लगी होगी।